कि बड़े जंग से कम नहीं। और आपने ये जंग जीता तो आप खुद के लिए एक प्रदर्शन क्लैपिंग भी कर सकते हो, खुद को शाबाशी भी दे सकते हो। इकबाल सर, ऐसे ही होता आवाज़ है कम आ ब्रेन रही है गैस आपकी। पर, ऐसे खुद को शाबाशी देते हो। इक, जी वही ब्रेक हो लिया आपकी। इकबाल सर, आपकी आवाज़ कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? दोस्तों इकबाल जी जो है ठीक है बहुत आई अच्छी थिंक नॉलेज रखते हैं हेल्थ में, और सभी के सभी नोट्स बनाए। अभी ठीक है आवाज? हाँ जी हाँ जी सर। तो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, आज के सेशन को। और आज का सेशन सॉरी, चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं स्ट्रेस क्या होता है। आज इसको थोड़ा समझेंगे क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, 12-13 मिनट में सेशन को समाप्त करना है। तो माई सेल्फ इकबाल अंसारी फ्रॉम सिपाही बिहार। और शुरू करते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले स्ट्रेस क्या है? तो स्ट्रेस को हम समझते हैं कि तनाव क्या होता है। क्योंकि दबाव या कोई डिफिकल्ट सिचुएशन के प्रति शरीर और मस्तिष्क, जो हमारा पूरा ये शरीर है और जो हमारा ये ब्रेन है, इनकी सामान्य प्रतिक्रिया ही स्ट्रेस। थोड़ी मात्रा में तनाव उपयोगी हो सकता है। थोड़ा सा लिटिल बिट स्ट्रेस हुआ तो वो कोई बड़ा इशू नहीं होता। लेकिन जब ये लंबे समय तक बना रह जाए ये स्ट्रेस, तो ये नुकसानदायक होता है। अब सामान्य तनाव क्या होता है और ये तनाव जब बड़े रूप में जाता है तो क्या होता है? सामान्य तनाव जो जैसे काम या पढ़ाई का प्रेशर, आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक या वैवाहिक समस्याएं, नौकरी का तनाव, नींद की कमी, बीमारी या कोई दर्द, चारों तरफ मोबाइल, सोशल मीडिया या समाचार देखना, टीवी वगैरह ज्यादा देखना, कैफीन या शराब या नशे का लत, ये सब एक लिमिट में लगभग नॉर्मल है। लेकिन जब यही लंबे दिनों तक रह जाए तो क्या बनता है? तब आता है चिड़चिड़ापन, ये प्रॉब्लम है। सिर में दर्द रहना हमेशा, ये प्रॉब्लम है। शरीर में जकड़न अकड़न रहना, ये प्रॉब्लम है। थकान, जल्दी थक जाना, ये स्ट्रेस, ये स्ट्रेस का नेक्स्ट लेवल है। फिर ध्यान लगाने में कठिनाई होना, कोई भी काम को करते वक्त एक चीज पे लगातार फोकस नहीं हो पाना। फिर नींद का खराब होना, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाना, नींद सही समय पर नहीं आना, सही समय पर आंखें नहीं खुलना, तब जाकर के ये स्ट्रेस बनता है। और अगर मैं बात करूं एंजाइटी की, इसी का अपग्रेडेड वर्जन कर सकते हैं आप। वो है जैसे मोबाइलों में आता है ना, एक मोबाइल का बेस मॉडल, फिर उसके बाद प्रो, फिर उसके बाद प्रो मैक्स। तो ये स्ट्रेस प्रो, ये स्ट्रेस बस नॉर्मल नॉर्मल था। अब स्ट्रेस प्रो की बात करेंगे तो वो एंजाइटी आ जाएगा। तो एंजाइटी क्या होता है? चिंता में कोई भी इंसान बिना किसी वास्तविक खतरे के भी लगातार डरता रहता है, घबराहट होती रहती है, बेचैनी महसूस होती रहती है। उससे लगता है पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा, पता नहीं मेरे साथ ये हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बुरी स्थिति हो जाती है एंजाइटी। और एंजाइटी को मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल टर्म से आप दुश्चिंता भी कह सकते हैं। दुश्चिंता, दुश्चिंता का मतलब होता है एक ऐसी चिंता जिसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम मजबूर है करने, क्योंकि हमारा दिमाग उस तरीके से चल रहा है, हमारा कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ रहा है। जब कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है तो बॉडी लगभग कंट्रोल से बाहर चली जाती है। तो इसके कारण क्या है? लंबे समय तक तनाव का रहना। मैंने पहले ही कहा, अगर किसी एक चीज को लेके आप टेंशन में चल रहे हो और वो लंबे समय तक रह जाए, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, तो ये समस्या। बचपन के बुरे अनुभव, ये भी कारण हो सकता है। या मानसिक आघात, किसी ने आपको मेंटल लेवल पे परेशान किया हो काफी लंबे दिनों तक, तब भी आप एंजाइटी के शिकार हो सकते हो। अनुवांशिक कारण भी हो सकता है कुछ केसेस में। यानी अगर परिवार में किसी को पहले ये इशू था तो हो सकता है आपको भी ये आ जाए, क्योंकि जीन तो ट्रांसफर होते रहते हैं। और सबसे बड़ा कारण जो आज की डेट में वो हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस से कितना बड़ा कारण है कि अब
अगर हार्मोन इम्बैलेंस हुआ तो कई तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसमें से एक प्रॉब्लम है एंजाइटी का भी हो जाना, नींद की कमी हो जाना, कब नींद आ रही कब नींद जा रही कुछ आता पता नहीं चलेगा। और ज्यादा चाय पीना, कॉफी या कैफीन बहुत ज्यादा मात्रा में लेना। अगर कोई आदमी 20 कप 15 कप 18 कप ऐसे ऐसे धुरंधर मैंने देखे हैं कि एक दिन में 25-25 कप चाय पी लेते हैं। अभी 2-3 धुरंधर तो इस मीटिंग में भी है, वो अलग बात है, उन्होंने चाय अभी छोड़ दी। ऐसे ऐसे धुरंधर 2 दिन भर में 25 कप 30 कप चाय पी जाते थे, और 10-12-15 पैकेट रजनीगंधा फूक देते थे, 1 पैकेट सिगरेट फूक देते थे। क्यों होता था ऐसा? उन्हें पता ही नहीं था। जब उन्हें पता चला कि ये स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन सारे हैं, और पता चला इनकी लाइफ की तो मतलब क्या बताऊं, बुरी हाल है। लेकिन धीरे धीरे उसे फिर बैक करवा लिया गया, और अभी तो बंदा हेल्दी है कि वो 25 कप चाय जीरो हो गई, वो 1 पैकेट सिगरेट जीरो हो गई, वो सारे रजनीगंधा वो भी जीरो हो गए। तो कोई भी आदमी जब किसी लत में पड़ता है तो उसका एक सबसे बड़ा कारण एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन भी हो सकता है, और मैक्सिमम टाइम पे होता ही है। कोई भी आदमी सिगरेट क्यों पीता है? उसे ऐसा लगता है चलो इसके पी के थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। क्यों रिलैक्स हो जाएंगे? स्ट्रेस बन रहा है उसके ऊपर, एंजाइटी की समस्या आ रही है, तो उसे ऐसा लगता है इसको पीने से रिलैक्सेशन नहीं। दैट्स ऑल। अगर स्ट्रेस ही जीरो हो जाए तो आदमी कोई नशा ही नहीं करेगा। खैर आगे चलते हैं। थायराइड जैसी बीमारियां, ये भी स्ट्रेस से कारण बन जाए। अगर किसी को थायराइड है तो वो अपने गले को बार बार देखेगा, कहीं पे उभरा हुआ तो नहीं, कहीं पे फूला हुआ तो नहीं है, मुझे कुछ बीमारी तो नहीं हो गया। तो ये एक स्ट्रेस एंजाइटी का कारण बनता है, जिसका कोई इलाज संभव नहीं, क्योंकि टेक्निकली एंड रिपोर्ट भी अगर आप कराते हो तो भी आपकी सारी चीजें नॉर्मल आ रही है, और आप हो भी नॉर्मल, कोई हेल्थ इश्यू भी नहीं आ रहा। लेकिन चूंकि आपके दिमाग में घुस गया है कि थायराइड है, और हम लोगों ने बचपन से पढ़ रखा है कि थायराइड में गले में घेंघा रोग हो जाता है, और मैं बेवजह चेक करते रहता हूँ, और उससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला, आपका लॉस होने वाला है। आगे चलते इसकी लक्षण क्या होती है एंजाइटी की? बेचैनी बहुत ज्यादा रहेगा, दिल का धड़कन अचानक से तेज हो जाएगा, हाथ पैर कांपने लगेगा, पसीना पसीना बहुत ज्यादा आएगा, बार बार निगेटिव थॉट्स आने लगेंगे, नकारात्मक विचार, पता नहीं क्या हो जाएगा, पैनिक अटैक आएंगे, अचानक से डर जाओगे, टेंशन हो जाएगा। ये एंजाइटी है। और उसके बाद डिप्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवसाद। ये केवल उदासी नहीं है, ये एक तरह की उदासी नहीं है, एक गंभीर मानसिक समस्या, स्वास्थ्य समस्या है, मेंटल हेल्थ गंभीर रूप से, जिसमें व्यक्ति लंबे समय तक उदास रहना, निराश रहना, उसके अंदर एनर्जी की कमी रहना बहुत ज्यादा, हर समय उदास रहना, पहले जिन चीजों में उसे खुशी मिलती थी उसमें उसकी इंटरेस्ट का कम हो जाना, थकान, कमजोरी, सेल्फ कॉन्फिडेंस का बहुत ज्यादा लो हो जाना, नींद और भूख में बदलाव आ जाना, मतलब रात में सोने वाला लोग दिन में सो रहा है, 3 टाइम खाने वाला 1 टाइम खा रहा है, या 5 टाइम खा रहा है, इस तरह से ध्यान और याददाश्त का कमजोर, किसी चीज से फोकस नहीं हो पाना ढंग से, और याददाश्त बिल्कुल कमजोर हो जाना, जीवन ऐसा लगने लगना कि मतलब मेरा जीवन किसी काम का, ऐसा लगने लगना कि इससे अच्छा तो मौत अच्छी है, मरने का मन करेगा, जिंदगी को समाप्त करने का मन करेगा। ये अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन है स्ट्रेस का, आप कह सकते हो बिल्कुल। गंभीर मामलों में आत्महत्या तक के विचार आ सकते हैं, और वो भी छोटे छोटे कारणों से, लेकिन आपको वो कारण बहुत बड़ा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने उस स्ट्रेस में महीनों बिताया है, 1-2 साल बिताया। आज के बच्चे क्यों सुसाइड कर लेते? पढ़ते पढ़ाई करते करते, कई सारे कारण हो सकते हैं। मैं कभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इस मुद्दे पे जरूर एक मीटिंग करूंगा, एक सेशन लूंगा, जिसमें ये बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर बच्चे आत्महत्या क्यों करते हैं, मैं जरूर बताऊंगा। खैर आगे बढ़ते हैं, और इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? ट्रिगर मूवमेंट, ट्रिगर है इनका जैविक, एक तो बायोलॉजिकल हो सकता है, जो ऊपर का ही हो, हार्मोनल गड़बड़ी, थायराइड की बीमारी, मस्तिष्क में सेरोटोनिन, डोपामिन एंड जो भी सबका केमिकल का इम्बैलेंस। इसके बाद मनोवैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है? बचपन में मानसिक प्रॉब्लम आया हुआ हो, या अकेलापन, ये सबसे खतरनाक है। आज लगभग हर आदमी अकेला है, अपने फैमिली के साथ कोई समय नहीं बिता पा रहा, सारे लगे हैं मोबाइल को सेव करने में। तो भाई साहब अकेलापन क्यों नहीं आएगा? जब आपको अकेलापन आएगा, जब आप लोनली फील करोगे, तो मस्तिष्क में क्या आएगा? फालतू की चीजें आएंगी, निगेटिव थॉट्स आएंगे, और ऐसे केस में आपका बॉडी पे आपका संतुलन खत्म हो जाता है।
साथ ही साथ लगातार नकारात्मक सोच, आत्मविश्वास की कमी, ये आपको डेंजर की तरफ लेके जा रहा है। जीवन शैली से जुड़े हुए भी बहुत सारे कारण हैं। नींद की कमी, एक्सरसाइज न करना, असंतुलित भोजन लेना, कुछ भी खा लेना, मोमोज खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, चाउमीन खा रहे हो, ये कोई खाना है, ये आपको मौत की तरफ लेके जा रहा है। साथ ही साथ धूम्रपान, नशा, शराब, सामाजिक अलगाव, समाज में हमेशा झगड़ते रहना, लोगों से घर में झगड़ते रहना, ये सारी प्रॉब्लम से शारीरिक बीमारी की मैं अगर बात करूँ तो आपको इससे डायबिटीज का खतरा है, थायराइड हो सकता है, लगातार पेन रह सकता है पूरे बॉडी के अंदर। और जांच में कुछ नहीं निकलेगा, सबसे खतरनाक बात, आपको पूरे बॉडी में पेन हो रहा है, लेकिन जांच में सारे पैरामीटर नॉर्मल है और ये स्ट्रेस की निशानी। साथ ही साथ विटामिन एंड मिनरल की कमी, ये बहुत बड़ा कारण है मिनरल की कमी। तो हम पता करते हैं कि अगर ये सारे प्रॉब्लम्स बॉडी में होने के पीछे क्या किसी न्यूट्रिशन की कमी भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कौन सा न्यूट्रिशन आप नोट डाउन कर सकते हो? विटामिन डी की कमी से आपका मूड खराब रहेगा और अवसाद का खतरा बढ़ेगा, डिप्रेशन तरफ आप जाओगे। साथ ही साथ विटामिन B12, जब विटामिन B12 कम होती है तो थकान, भूलने की समस्या, चिंता, अवसाद ये आने लगता है। फोलेट यानी विटामिन B9 ये सेरोटोनिन बनने में मदद करता है, जो हैप्पी हार्मोन आपके बॉडी में एक नई एनर्जी लेके आता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड मस्तिष्क और मूड के लिए सबसे जरूरी। मैग्नीशियम, ये आपके बॉडी का एनर्जी बूस्टर है, आपको ताकत देता है हमेशा, जो चिंता से मुक्त रखता है, नींद की समस्या से मुक्त रखता है, मांसपेशी का जकड़न दूर करता है। आयरन की कमी, थकान, मानसिक कमजोरी हो सकती है। जिंक अगेन मस्तिष्क के कार्य पर और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए डिस्टर्ब करता है, ये अगर कमी हो गई तो कैसे बचें? दैट इज द क्वेश्चन। पर्याप्त नींद लें 6 से 8 घंटे, हर दिन 6 से 8 घंटे की नींद लें, रोज एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग मीटिंग में आए 35 मिनट एक्सरसाइज करें विद योगा और हेल्दी डिस्कशन सुने, संतुलित आहार लें, आहार में खाने पीने में फल, सब्जियां, सलाद, दालें, साबुदाना, इन सभी चीज़ को शामिल करें। स्ट्रेस कम करने के क्या उपाय है? आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, गहरी सांस ले सकते हैं। जब कोई टेंशन हो तो गहरी सांस लें, नाक से सांस लें गहरी और मुंह से छोड़े, 8-10 बार करें, थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। अच्छे अच्छी म्यूजिक सुने जो आपको पसंद है। साथ ही साथ प्रकृति के बीच समय बिताएं, सामाजिक संबंध बनाए, रिश्तेदार बनाए, दोस्त बनाए, रिश्तेदारों से मिले, अकेला ना रहें, कैफीन और नशे की लत से बचें। कौन सप्लीमेंट मदद कर सकते हैं? सबसे पहला विटामिन डी, सबलिंगुअल स्प्रे। रोज अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो एक स्प्रे से कुछ नहीं होने वाला, 2 या 3 स्प्रे आप ले सकते हो मॉर्निंग में। साथ ही साथ विटामिन B12, ये भी आपको रात में सोते समय लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैग्नीशियम, ये कहाँ मिलेगा? हमारे CMD में मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, जिंक मिलेगा, आयरन भी मिलेगा, फोलेट भी मिलेगा। तो ये सारी मिनरल्स की जितनी भी कमी है, जो भी मिनरल जिम्मेवार है, उसके लिए हमारे पास सबसे रामबाण और बेहतरीन पेटेंटेड प्रोडक्ट हमारा है CMD, जिनका यूज अगर आप करते रहते हो तो आपका बॉडी स्ट्रेस भूल जाएगा और आपका फोकस 50 गुना तक बढ़ जाएगा आपके काम के प्रति। जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आपका फोकस बढ़ जाएगा और इस तरीके से हम अपने आप को इस परेशानी से बचा सकते हैं। अगेन मोटापा भी एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस के लिए, क्योंकि मोटापा से बॉडी के अंदर कोर्टिसोल लेवल काफी बढ़ता है और जैसे ही आपका कोर्टिसोल लेवल बढ़ा तो आपका स्ट्रेस पूरा ब्रेक कर देता है पूरे सिस्टम को। तो चलिए, और साथ ही साथ मैं जेंट्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, मैंने अभी जो सप्लीमेंट बताए वो सबके लिए है, लेकिन जब जेंट्स की बात आती है उसमें 3 सप्लीमेंट ऐड करने पड़ते हैं। ओमेगा 3 जैसा कि मैंने बताया, ओमेगा 3 तो सबको लगने हैं। साथ ही साथ जेंट्स या कोई जेंट्स अगर है एनर्जी बूस्टर एंड कोएंजाइम Q10, ये दोनों लेना होगा। कंबायोटिक एनर्जी बूस्टर Q10, कंबायोटिक और क्रिल, अगर ये 4 सप्लीमेंट्स आप लगातार 3 महीने ले, 4 महीने, 6 महीने लेते हो तो आपका स्ट्रेस 0 हो जाएगा, डिप्रेशन 0 हो जाएगा और आप एक हैप्पी लाइफ जी सकोगे। साथ ही साथ अगर लेडीज हो आप तो आप एनर्जी बूस्टर के जगह पे रिप्लेस कर दो गैनोडर्मा के साथ और जिंदगी का आनंद लो, क्या मजा आने वाला है। थैंक यू वेरी मच। मैं कोशिश किया और मुझे मैं आशा करता हूँ कि आपके लाइफ में थोड़ा सा वैल्यू ऐड कर पाया हूँगा और मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आकाश सर। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बहुत ही जबरदस्त